लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था निखिल पाइवट टेबल। तो अभी आपको आई होप क्लियर है कि पिवट टेबल क्रिएट क्या से करना है, क्या उसके बेनिफिट हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आज हम मूव करते हैं आगे पिवट टेबल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो कल की क्लास में हमने रो का यूज देखा, हमने कॉलम का यूज देखा, वैल्यू का यूज देखा, बट फिल्टर हमारा रह गया। So that's why I'm showing you that also. First of all, I want to check what I analyze. I want to check category, reason wise, what is the sales of my product, what is the sales of my every category in every region. That is my requirement. First of all, I filter this Pushkar one. It's very simple. Click on this OK button. Now we have total 4 reasons and we have 3 categories: furniture, office supplies, and technology. If I want to check segment wise sales, because our company manufacture many products, uh, you notice one thing now. Okay, I put this segment one in filter section. See, nothing is happen. नहीं, कुछ नहीं हुआ। वाई? बिकॉज हमने सिर्फ सेगमेंट को पुट किया फिल्टर सेक्शन में, बट हमने कोई फिल्टर अप्लाई अब तक नहीं किया। सो फिल्टर अप्लाई। अब आपको चेक करना है, आपको मल्टीपल रिपोर्ट चाहिए, आपको नॉर्थ रीजन का चाहिए, आपको साउथ का चाहिए, या फिर अगर मैं आपको सेगमेंट शो करूं तो टोटल वी हैव 3 सेगमेंट। वन इज कंज्यूमर वन, सेकंड इज कॉर्पोरेट, एंड लास्ट वन इज होम ऑफिस. Our company manufacture products for 3 segments. So if you want to check for only for corporate segment sales, so what you need to do, select corporate ones and click on the. अभी आप नंबर देख लीजिए, 7,42,000, 7,19,000 and 8,36 something. Just a minute guys, just a minute. तो फिर अगर आपको चेक करना है segment wise, if I am looking for this corporate segment, so first of all uncheck all these segment and check this corporate one and click on this OK button. See, 7 लाख से रिड्यूस होके क्या हो गया, 2,29,000 ओनली। बट ये आपका क्या है, सिर्फ सिंगल सेगमेंट के लिए है। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, स्टार्ट्स अगेन। सो कॉर्पोरेट का अभी आपको सेल्स दिख रहा है। इफ यू वांट टू सिलेक्ट 2 सेगमेंट, सो सिलेक्ट 2 एंड क्लिक ऑन दिस ओके। अब आपका क्या हो गया, 2 लाख से इंक्रीज होके क्या हो गया अमाउंट, 6,20,000। मतलब यहाँ से हमें सिंपली आइडिया मिल गया कि जो हमारा लास्ट सेगमेंट है उसका ओवरऑल सेल्स अप्रोक्सीमेट 1 लाख टू 150 लाख के बीच का है। बिकॉज हमारा टोटल सेल्स था वो 7 लाख समथिंग था, बट अगर आप चेक करें सिर्फ 2 सेगमेंट्स के लिए तो वो अप्रोक्स कितना वैल्यू हमें दे रहा है, 6,20,000 फॉर फर्नीचर कैटेगरी।
So that is the use of filter. If you want multiple analysis and multiple checking point in your pivot table, so put field in your filter section and used it. I hope use of filter is clear to everyone. And guys, Yes, ma'am. please submit your second assignment as well as soon as possible. Okay. Okay, ma'am. तो अब हम मूव करते हैं कि जहां तक आज हमने ये किया, दिस वन इज वेरी बेसिक पाइवट टेबल. सो फिल्टर सेक्शन भी अब हमारा कंप्लीट हो चुका है. सो हमने क्या देखा फिल्टर में कि जब मैंने सेगमेंट ऐड किया था, sorry guys for unwanted disturbance. So now we used every section of pivot table. So that's the view of our basic pivot table. Once you understand this pivot table structure, so it is very easy to use. As you see, just within a minute, you are able to summarize your data. You get insights, you get multiple insights even from your data. सो ओके. एंड वन मोर थिंग, जो आपने अब तक नोटिस किया कि जब भी हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पाइवट टेबल एनालाइज एंड डिजाइन, अगर आप ऊपर रिबन टैब में देखें तो बाय डिफॉल्ट ये दो टैब हैं, ये हमारे पास जनरेट हो जाते हैं. सो यहाँ पर हम अपने पाइवट को, हर एक पाइवट को एक डिफरेंट नेम मेंशन कर सकते हैं. आपके जो लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन है, यहाँ पर आपको पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शंस अवेलेबल है पाइवट टेबल नेम का. सो दैट इज द यूज ऑफ, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इट इज वेरी बेनिफिशियल कि आप हमेशा अपनी पाइवट को एक नाम करें. Also, in your upcoming class I show you what is the benefit of this name. So now to make it simple pivot table, so now I remove this reason. We will make one more complex pivot table also. I remove this reason from column. And now there is one requirement. Instead of category I put subcategory or both. Let's check. See, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी दोनों ही हमने क्या किया है, रो सेक्शन में पुट किया है. इफ यू आर एबल टू सी, नाउ वी हैव सम ऑफ सेल्स, राइट? बट अकॉर्डिंग टू माय project requirement of my boss or my senior, he or she want maximum sales for every reason, average sales for every, sorry, not for reason, every sales for every subcategory, average sales for every subcategory. They want minimum, maximum, average. They want all calculations in this pivot table. They are not looking for any particular calculation for like some max. They want all kind of information from this data, from this raw data. So now can anyone tell me, some already we have, but how we calculate average in Excel? Yes, Ithina. I think you are not present in last class, right? Yes, ma'am. ओके. एंड इथिना, आपका असाइनमेंट का इंफॉर्मेशन आई थिंक आपको होगा, ग्रुप में शेयर कर दिया गया था. सो प्लीज Yes, ma'am. everyone submit your assignment as soon as possible.
सो ओके, लेट्स बैक कम बैक टू आवर क्वेश्चन कि नाउ वी हैव सम ऑफ सेल्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका वैल्यू सेक्शन है, हमको मैक्सिमम चाहिए किसका। अब सब कैटेगरी का तो कुछ मैक्सिमम होगा नहीं, जो सब कैटेगरी की वैल्यू है। सब कैटेगरी वैल्यू क्या हो सकते हैं? सब कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट, सब कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट, प्राइस, ये सब क्या है, उसकी वैल्यू है सब कैटेगरी के लिए जो हम यूज करने वाले हैं। तो सम ऑफ सेल्स तो ऑलरेडी वी हैव, बट आई वांट एवरेज ऑफ सेल्स फॉर एवरी प्रोडक्ट एज वेल एज आई वांट maximum sales of every product. So how we will do? So in वैल्यू सेक्शन में हम हमेशा नंबर डाटा को पुट करते हैं. सो इन अवर वैल्यू सेक्शन वी हैव सम ऑफ सेल्स. once again, if you want only one information, if you want average of sales rather than sum of sales, you want average of sales. So do one thing, value field setting, come on this average button, select it and click on this OK. तो अभी आपके पास क्या आ गया, आपको एवरेज शो हो रहा है हर कैटेगरी का. हर फर्नीचर का एवरेज, फर्नीचर टोटल का कैटेगरी का एवरेज आपको क्या मिल गया, 352 पूरा कैटेगरी का. बट अगर आप प्रोडक्ट वाइज देखें तो बुक केसेस का है 526, चेयर्स का है 526, फर्निशिंग्स का है 95 एंड टेबल्स का है 644. but I want everything in my pivot table. I want average, I want minimum, I want maximum, as well as I want sum of sales also. So how many types of calculation you want? You want 3 to 4 types of calculation. So put your sale value one more time in value section. Now थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, सो दैट्स व्हाई आई विल रिमूव दिस कैटेगरी वन फॉर दिस सिंपल. अब आपको क्या दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स दिख रहा है सेंट्रल रीजन का. देन आपको एवरेज ऑफ सेल्स दिख रहा है. फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, जो फर्स्ट कॉलम है आपका उसमें आपको क्या दिख रहा है. इफ आई रिमूव दिस रीजन, ताकि सिंपल से सिंपल टेबल हम क्रिएट कर सके, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूज ना करे. तो एवरेज ऑफ सेल्स आपको दिख रहा है, सम ऑफ सेल्स भी आपको दिख रहा है. आई वॉन्ट मैक्सिमम of sales as well. So put one more time your sales column, sales field in your, so change here value field setting. This time I am looking for maximum sales. So now we have maximum of sales. If you want minimum, add one more sales column in your value section, and in value field setting select minimum one. So see, हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, कुछ मैनुअली एफर्ट्स हमने यहाँ पर, कुछ स्टेप्स हमने यहाँ पर पुट किए, और हमारे पास कितना टाइप का कैलकुलेशन आ गया. अदरवाइज आप एक्सेल में, मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी कि जब भी हम पाइवट में कुछ भी नया करेंगे तो हम उसको कंपेयर करेंगे बेसिक एक्सेल से, कि हम अपना एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर उसको कैसे परफॉर्म कर रहे थे और पाइवट टेबल शीट के अंदर हम उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. तो हमेशा हम क्या करेंगे, अगर हम आप कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर कितने फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं एवरेज कैलकुलेट करने के लिए. हमें एवरेज से फॉर्मूला, मैक्सिमम काउंट करने के लिए हमें मैक्सिमम का यूज करना होता, मिनिमम के लिए हमें मिनिमम, देन सम ऑफ सेल्स के लिए सम ऑफ सेल्स. तो 4 फॉर्मूला हमें टोटल यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं. इसके हमने क्या किया, हमने सिंपली सम पाइवट इजीली उसको क्या कर लिया, अपने इनसाइट्स को जनरेट कर लिया. हमेशा आपको क्या फोकस करना है, जो आपके ये वैल्यू सेक्शन में जो हम पुट कर रहे हैं सेल्स, यहाँ के पे जो ड्रॉप डाउन आइकन है, यहाँ पर आके आपको अपना क्या करना है, कैलकुलेशन, आपको अपना ऑपरेटर सिलेक्ट करना है. व्हाट यू वांट सम, यू वांट एवरेज,
that's like, now if I want one more pivot table, yes, I want one more pivot table, data will be same. I am asking to you guys, uh, I want one more pivot table and condition hai data will be same kind of thing, but in different table I want different types of calculation. So what is your general approach? Can you give me any idea for that? Any hint? I want one more pivot table. Can we do every step back again? That one we follow? Yes or no? No, ऐसा नहीं करेंगे हम। ये आप सब अपने नोटपैड में नोट कर लीजिए कि जब भी हमारा रिक्वायरमेंट है कि वी वांट मल्टीपल पाइवट टेबल एट ए टाइम फ्रॉम सेम डाटा सेट, ये जो सेम डाटा सेट में बोल रही हूँ इसको याद रखना कि डाटा अगर हमारा सेम है एंड वी वांट मल्टीपल पाइवट, सो वी आर एबल टू क्रिएट पाइवट टेबल के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, वहीं पर ही सेम सीट के अंदर हम एक पाइवट टेबल और क्रिएट कर सकते हैं। हमें वापस रो डाटा में नहीं जाना है, वापस सारे स्टेप्स रिडू नहीं करने हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, जो पाइवट टेबल हमने क्रिएट किया है ऑलरेडी उसके कॉपी करना है, उसका कंप्लीट लेआउट कॉपी किया, 2-3 कॉलम का गैप हमेशा आपको रखना है बीच में, देन उसको पेस्ट किया। अब आपका क्या हो गया, सेकंड पाइवट टेबल क्रिएट हो गया। बट आपका क्वेश्चन है कि आवर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, so for different requirement do according to your requirement. Let's put this segment 1 here, put this subcategory here and do what you want. Now for अगर हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको आपके मास्टर डाटा सीट में जाके आपको वहां से वन मोर पाइवट टेबल क्रिएट करना पड़ता, बट इंस्टेड ऑफ दैट वी सिंपली कॉपी सेम पाइवट टेबल, सिलेक्ट it and copy it and paste it. That is one simple approach. तो अभी हमारा रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। दिस टाइम माय बॉस डोंट वांट मैक्सिमम एवरेज, दे वांट हाउ मच percentage every subcategory contribute is overall, how much every subcategory product contribute to overall sales. They want percentage, they want data in percentage कि जितने भी अगर मेरी कंपनी 10 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसमें हर प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या है उसकी सेल्स के लिए। सो फॉर दैट पुट सब कैटेगरी अगेन इन योर रो सेक्शन and leave this average of sales, also maximum of sales. Now we have sum of sales, but rather than sum of sales I want percentage of sales. So how we calculate percentage? No need to worry about that, simply come on your value column. This one is our value column, subcategory is our products name and sales one is our value column. Come here, right click, क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ है स्क्रीन पर, यहाँ आपको ऑप्शन है शो वैल्यू एज, अभी आपको वैल्यू कैसे शो कर रही है नंबर्स में, बट हमारा रिक्वायरमेंट है अवर बॉस वांट डाटा इन परसेंटेज, तो हमें क्या करना है, हमें हमारे वैल्यू कॉलम में आके किसी भी सेल को एक्टिव करके हमें राइट क्लिक करके क्या करना है, शो वैल्यू एज पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने शो वैल्यू एज पे क्लिक किया, वन मोर डायलॉग बॉक्स इज अपीयर ऑन माय स्क्रीन टू एवरीवन। नाउ वी हैव एवरीथिंग, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, अगर आप नीचे पाइवट टेबल में देखें सब कैटेगरी के नीचे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, ग्रैंड टोटल। तो इफ यू वांट परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, you want percentage of column total, percentage of row total, I want percentage of row total,
तो एसेसरीज कितना, अगर अब क्या कर रहा है, एसेसरीज सिर्फ खुद में कंपेयर कर रहा है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है तो वो क्या करेगा, सिंगल प्रोडक्ट है तो वो 100% कंट्रीब्यूट कर रहा है उसकी सेल्स में। तो ये होगा आपका कि अगर आप रो वाइज कर रहे हैं। बट इफ यू सिलेक्ट कॉलम टोटल, तो कॉलम में हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है वो सबसे कंपेयर कर रहा है कि एसेसरीज अप्लायंसेस के कंपेयर में कितना कंट्रीब्यूशन है, आर्ट के कंपेयर में कितना, और ओवरऑल सेल्स के कंपेयर में कितना। तो एसेसरीज कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल सेल्स में, 7.228%। यस, इजीली बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर दे रहा है सेल्स के अंदर। और भी काफी ऑप्शंस है जिसको आपको एक्सप्लोर करना होगा खुद से, क्योंकि हर एक सिंगल चीज हम क्लास में डिफाइन नहीं कर सकते। ट्रेनर, आपका मेंटोर सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपको दिखा सकते हैं। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने वैल्यू सेक्शन में आइए, राइट क्लिक कीजिए, यू हैव वन फंक्शन विद द नेम ऑफ शो वैल्यू एज। सो हर का एक अलग यूजर, अगर आप क्लिक करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल में क्या कर रहा है, सब इक्वल बिहेव कर रहा है, क्योंकि कॉलम में भी वो ही कंपेयर कर रहा है जो ग्रैंड टोटल में कंपेयर करेगा। परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ किसकी, परसेंटेज बेस फील्ड किसके कंपेयर में। तो अब हमने क्या किया, सेम चीज को कंपेयर किया, तो वहां पर क्या आया आपका 100% आ गया। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिनको आपको कंपेयर करने हैं। डिफरेंसेस, रनिंग टोटल, रनिंग टोटल एक अच्छा ऑपरेशन है आपका। इसका यूज मैं अगर आपको बताऊं, रियल यूज जो है इसका आपका इंडस्ट्री में, कि अब पाइवट टेबल, मैंने कहा कि पाइवट टेबल क्या करता है, आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। कि अगर आपने टेबल रेफरेंस का यूज किया है, टेबल रेफरेंस का आपने यूज किया है पाइवट क्रिएशन के टाइम पर, तो इन फ्यूचर जब भी आपका न्यू डाटा उस टेबल में ऐड होगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पाइवट शीट ओपन करके उसको रिफ्रेश करना है। वी हैव रिफ्रेश ऑप्शन इन पाइवट टेबल एनालाइज। सो आपको क्या करना है, आपको वो रिफ्रेश करना है। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो जो आपका, अगर आपका मैक्सिमम ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ है, आपका सम ऑफ सेल्स, अगर ऑब्वियसली अगर न्यू एंट्रीज होंगे तो सम ऑफ सेल्स भी क्या करेगा, इनहेंस करेगा, राइट। वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो ये इसलिए मैं क्या कहती हूँ कि पाइवट टेबल क्या करता है कि ऑटोमेट कर देता है आपके प्रोसेस को। ऑटोमेट, अब ऑटोमेट प्रोसेस हो रहा है तो मतलब कि बैकएंड में क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग चल ही रहा है, उसमें डेली डाटा आ रहा है, डेली हम रिफ्रेश कर रहे हैं। तो आपका ये रनिंग टोटल अब डेली डाटा आ रहा है, डेली बेसिस पर ना आके वो आपका क्या कर रहा है, 24 आवर वर्किंग है, प्रोसेसिंग हो रही है। तो आपको क्या चाहिए कि इस मिनट पे डाटा कितना था, इस सेकंड पे डाटा कितना था, हर डाटा आपको चाहिए। तो जो ये आपका रनिंग टोटल है, ये आपका वहां पर यूज होता है, रनिंग टोटल, कि वो रन करते जा रहा है और आपका जो ऑपरेशन है वो उसका टोटल साइड बाय साइड करते जा रहा है। देन रैंक, if you want rank your subcategory product smallest to largest, use this one. If you want rank largest to smallest your subcategory product, use rank large. If you want to index कि एसेसरी 1 पर है, अप्लायंसेस 2 पर है, आर्ट 3 पर है, तो इंडेक्स आपका वो काम करेगा यहाँ पर। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे फंक्शंस का यूज केस यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन till now. If anyone have any doubts, so please let me know. Yes, anyone? तो आप लोगों को आइडिया हो गया है, आई थिंक, हाउ मच योर पाइवट टेबल इज पावरफुल। Without using any formula, you will able to do in-depth analysis, make good insights out of the raw data, right? Yes, ma'am. Okay, now we want more insights. Now we have idea of accessories contribution, subcategories contribution.
Now I want more insights from this data. So once again, I copy it and paste it in this M column. Now we have one more pivot table in MN column. So active your pivot table. So for more insights in pivot table, we also have something called grouping. What? We have grouping. Leave this sum of sales. Okay, leave it. If I change it, just a minute. For this sum of sales, now this time what I want quantity in my value section. आपको क्या मिल रहा है? आपको हर एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी यहाँ पे पता चल रहा है कि एसेसरीज की कितने क्वांटिटी सोल्व हुई, अप्लायंसेस का कितना क्वांटिटी सोल्व हुआ, आर्ट का कितना सोल्व हुआ। अगर अब मेरी दिवाली सीजन है, मार्केट में बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, राइट? हर पे सेल चला हुआ है कि सेल के टाइम पे प्रोडक्ट ज्यादा दिखते हैं, तो हमारा न्यू प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, मार्केट में आ जाएगा दिवाली टाइम में। तो मुझे बट मेरे पास ऑलरेडी मेरी कंपनी में 100 to 100 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। अब मुझे नहीं आइडिया कि मैं अपने नए प्रोडक्ट को किस नाम से लॉन्च करूं। तो मुझे चेक करना है कि मेरे ए लेटर से कितने प्रोडक्ट है, बी से कितने प्रोडक्ट मेरी कंपनी में मैन्युफैक्चर हो रही है, सी लेटर से कितने प्रोडक्ट्स मेरे कंपनी में तो उसके लिए मुझे उनका क्या करना होगा, उनका ग्रुप क्रिएट करना होगा, राइट? सेकंड यूज मैं आपको बताऊं कि कई बार आपके पास अभी हमारे पास सेल्स का डाटा है, बट इफ यू हैव स्टूडेंट्स डाटा और एम्प्लॉयज डाटा, तो आपके पास क्या होगा, एक ही नेम से मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है कि अमन आपके एनालिस्ट डिपार्टमेंट में भी है और आपके डाटा हैंडलिंग डिपार्टमेंट में भी है, 2 अमन है। ऐसे ही आपकी कंपनीज में जियान नाम का कोई हो सकता है, मल्टी हो सकता है कि वहां पर आपको पॉसिबिलिटीज हो कि आपके सिंगल नेम के साथ मल्टीपल एम्प्लॉयज अवेलेबल हो। तो ये चेक कैसे करेंगे हम? तो इसके लिए हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, हर नाम का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। तो ग्रुप पाइवट में कैसे क्रिएट करेंगे, दैट इज माय क्वेश्चन। यस, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिंपली राइट क्लिक इन योर कॉलम, जहां पर भी आपको ग्रुपिंग करना है, जिस भी फील्ड का आपको ग्रुपिंग करना है, वहां पर आपको राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रुप, क्लिक ऑन इट। सॉरी, सिंगल सिलेक्शन हमने सिलेक्ट किया है। तो आपको क्या करना है, ए लेटर को ग्रुप करना है। तो आपने ए लेटर के डाटा को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। नाउ राइट क्लिक, मेक इट ग्रुप 1। यू आर ऑल्सो एबल टू रीनेम अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप इसको क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अब सेकंड, आपको अगर यहाँ पर एक चीज अच्छी नहीं लग रही होगी, आपको क्या हो रहा है कि आपको हर एक ग्रुप के नीचे क्या दिख, हर एक लाइन के नीचे आपको क्या दिख रहा है, अभी इसका तो हमने ए लेटर का हमने क्या कर दिया, ग्रुप क्रिएट कर दिया ग्रुप 1 के नाम से। तो उसका आपको टोटल दिख रहा है, सब टोटल है एक्चुअली ये 7700 है। फिर बाइंडर का आपको क्या दिख रहा है, सब टोटल दिख रहा है, सेम वैल्यू आपको दिख रही है, क्योंकि अगर बाइंडर का सम ऑफ सेल्स जितना होगा तो उसका सब टोटल भी लाइक उतना ही होगा। सो आई डोंट वांट दैट insufficient data in my original data. So what you have need to do for that, this small minus icon is visible to everyone, click on it। तो जस्ट अ मिनट, जैसे ही आप ये माइनस बटन क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो ये सब टोटल हर रो में शो हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं देगा आपके डाटा के अंदर। So now I want to create one more group for this B letter. So for that, select
till B. Once again, right click and group it. If you do not, in future your requirement is change, you do not want this data in group, you want separate data, binders alag, bookcases alag. So for that, no need to do anything, ungroup it. Also we are able to ungroup this group one also. Yes, तो ये तो हो गया आपका अल्टरनेट डाटा, कि आपने टॉप 3 लिए, उसका ग्रुप क्रिएट कर दिया, फिर आपने बी का लिया, तो यहाँ पर हमारा डाटा क्या शॉर्ट है, बट मुझे एक ग्रुप क्रिएट करना है कि कॉम्बो चलता है ना, सेल्स जब सेल लाइव होता है तो कॉम्बो चलता है कि आप ये स्मार्टफोन लेंगे तो आपको इसके साथ ये हेडफोन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, आपको चार्जर मिलेगा, जिन फोनों के चार्जेस अलग से आते हैं, या आपको ईयरफोन बैटरी, मतलब कि कुछ भी हेडफोन वगैरह आपको क्या मिल रहा है, कॉम्बो मिल रहा है। तो वो कॉम्बो आपको क्रिएट करने हैं अपनी कंपनीज के प्रोडक्ट के लिए, तो उनको हमें ग्रुप करना होगा, एक कॉम्बो क्रिएट करना होगा। सो वो कैसे करना है, तो मेरे कॉम्बो में चाहिए मुझे चेयर, देन आई वांट दिस फर्निशिंग्स वन इन माय कॉम्बो। तो आपको क्या कैसे सिलेक्ट करना होगा, यस आपको जो आपने सिलेक्ट किया है, जैसे आपने बुक केसेस, आपने क्या सिलेक्ट किया, बाइंडर्स का डाटा सिलेक्ट किया, फिर आपको प्रेस करके दूसरा सिलेक्ट कर लेना है, फर्निशिंग सिलेक्ट हो गया आपका, फिर आपको फिर से क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करके आपको फोन सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारे अब क्या करना है, राइट क्लिक, सॉरी हमने टेबल से बाहर क्लिक किया, राइट क्लिक, वंस अगेन वी विल डू सिलेक्ट बुक केसेस, देन ऐसे आपको क्या करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं, फिर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक में आके ग्रुप पे क्लिक करना है, और अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो जो हमने सिलेक्ट किया बुक केसेस और चेयर्स का हमें क्या दिख रहा है, टोटल दिख रहा है एक साथ, वो हमारा क्या, सॉरी ग्रुप वन बन के हमारा क्रिएट हो गया, जिसमें हमने सिलेक्ट किया फास्टनर्स, फोन्स, सप्लाईज, ऐसे ही रैंडमली हमने कुछ भी प्रोडक्ट्स लिए सब कैटेगरी के, और उनका हमने एक कॉम्बो क्रिएट कर दिया। अब इस कॉम्बो को आप रीनेम कर सकते हैं जैसा आपको लगे, जस्ट मिनट, इसको मैं कॉम्बो एंड हिट ऑन एंटर, तो ये कॉम्बो बन के हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। सो इट्स क्लियर। तो ये हो गया आपके टू टाइप्स का ग्रुपिंग, कि एक आपको सिर्फ अल्टरनेट प्रोडक्ट्स का, आपको सिर्फ सेम लेटर्स, ए लेटर्स का हमने ग्रुप क्रिएट किया, सोर्ट डाटा हमारे पास है, ए टू जेड हमारे पास डाटा सोर्ट है, तो हमने पहले ए लेटर के डाटा को क्या क्या ग्रुप में कन्वर्ट किया, देन बी, देन सी, फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास डाटा कंटिन्यू ना हो के क्या है, कि 5 रो के बाद है, 7 रो के बाद है, डिफरेंस है डाटा के बीच में, तो आपको कैसे करना है उनका ग्रुप क्रिएट, आपको कंट्रोल प्रेस करके उन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, हर प्रोडक्ट के टाइम पे आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और आपको अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करते जाना है, एंड सेम स्टेप्स रीडू, राइट क्लिक, सिलेक्ट ग्रुप वन एंड रीनेम इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये टू टाइप्स हमने देखे। अब आते हैं आपके पास, अगर ग्रुपिंग की ही हम बात करें, तो आई विल क्रिएट वन मोर पाइवट टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to create multiple pivot table, right? So now first of all I put this subcategory sum of quantity, rather than sum of quantity now I want something else. अब हम क्या देखेंगे, डेट ग्रुपिंग। तो डेट ग्रुपिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
put bracket again. Row section में this time I put sales. First of all, I will create range grouping. So where is my sale one? Sales. Put this sales in row section. Now in value section, what I put order ID. Let's check it's work or not. See, तो अभी आपके पास क्या सेल्स है और हर सेल का एक ऑर्डर आईडी है। वो यहाँ पर दिख रहा है कि इस सेल के लिए कितना ऑर्डर आईडी था, इसके लिए इतना। अब आपको चेक करना है, दिवाली खत्म हो गई है, फॉर सपोज दिवाली खत्म हो गई है। अब आपको डाटा एनालाइज करना है कि जो आपकी सेल्स हुई वो 0 से लेके 1000 की रेंज में कितना हुआ, 1000 से लेके 2000 का कितना हुआ, एंड 2000 से 3000 का कितना हुआ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक इन योर सेल्स कॉलम, click in your sales column. Then we have option for expand, we have option for collapse, we have many sections here. Once you check it, I will give you some time. अब हमारे पास क्या, हमने चेक कर लिया कि हम इसको कॉपी फॉर्मेट, अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करना है, इसको रिफ्रेश करना है, पाइवट टेबल को डिलीट करना है, सॉर्ट करना है, फिल्टर अप्लाई करना है, तो सारा हमारे पास है। बट आई वांट ग्रुप one group I want to create for 0 to 1000 sale, one I want 1000 to 5000, one I want 10,000 to 20,000. That's how I want. So click on this group one and अब आपके पास नंबर डाटा है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है, उसमें आपसे 3 ऑप्शंस फिल करा रहे हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग, कि आपको आपकी रेंज स्टार्ट कहाँ से करानी है। बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या लिया है, सबसे मिनिमम सेल्स और सबसे मैक्सिमम सेल्स। मिनिमम हमारी जो सेल्स है वो 0.444 है एंड मैक्सिमम सेल्स हमारी 22,638 के। बट मुझे ग्रुप क्रिएट करने हैं सेपरेट डाटा के लिए, तो मुझे अपनी इनिशियल सेल से लेके कहाँ तक का फर्स्ट ग्रुप क्रिएट करना है, 1000। तो अब यहाँ पे डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1000 का डिफरेंस होना चाहिए। क्लिक ऑन दिस, ओके। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या हो गया, हर एक थाउजेंड्स के लिए ग्रुप बन गया है कि 0 से 1000 का कितना सेल्स हुआ है आपका, 9532, और ग्रेटर देन 1000 कितना हुआ है, ओनली 468, ओनली 468 का सेल्स हुआ है आपका 1000 से ग्रेटर, और बाकी मैक्सिमम सेल्स। अब मीशो है, मिंत्रा है, वहां से हम मोस्टली कितने जो हमारा जो कॉस्ट होता है अंडर 1000 का, मोस्टली सेल्स हम वहां से करते हैं ऑनलाइन। बट अगर हमें कुछ ज्यादा खरीदना है, कुछ बड़ा खरीदना है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, हम ऑफलाइन मार्केट जाना पसंद करते हैं, राइट, कि मार्केट जाके खुद से देख के लेंगे। अदरवाइज अगर कोई प्रोडक्ट 1000 की रेंज में है तो हम उसको कार्ट में ऐड कर लेते हैं। यस, तो इसीलिए आपका जो ज्यादा सेल्स है वो किसका है, 0 से लेके 1000 की सेल्स का। यहाँ पर अब आपको और बाकी का सेल्स क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पर डिफरेंस जो हमने बाय कॉलम, हमने बाय जो डायलॉग बॉक्स में हमने रेंज पुट किया वो किसका किया था, 1000 का। अगर आपको चेंज करना है सो आपको इसको अनग्रुप करके आप अपने फिर से कुछ भी रिक्वायरमेंट्स के साथ आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका नंबर रेंज। यहां से आपको क्या करना है, कुछ भी चेंज करना है। क्या हो गया, अब आपका आपके हर डाटा का जो कन्वर्ट था वो क्या हो गया, ये आपका 1000 तक का आ गया। फिर आपके 1000 से लेके 2000 में कितना सेल हुआ, 2000 से लेके 3000 के बीच का कितना सेल है। तो आपके 1000 का जो आपका स्टार्टिंग और आपका लास्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स था, उसको उसने डिवाइड कर दिया 1000 के डिफरेंस में, कि मुझे ग्रुप चाहिए, मुझे, मैं सिंगल एंट्री में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई वॉन्ट ग्रुप।
मुझे चेक करना है कि 0 से 1000 का कितना बकेट का सेल है, 1000 से लेकर 2000 की बकेट में कितना सेल आया, एंड 2000 और 3000 की बकेट के अंदर कितना सेल आया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर रेंज। नंबर रेंज का हमने क्या किया, ग्रुपिंग किया है। क्या किया है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की हेल्प से हमने बकेट्स क्रिएट कर दिए हैं। आई होप इट्स क्लियर। Yes. अल्फाबेटिक का आपने देख लिया, नंबर्स का हमने देख लिया, अब एक डेट का और हम पाइवट क्रिएट कर देते हैं। बट दिस टाइम आई एम लुकिंग फॉर डेट, सो आई पुट दिस ऑर्डर डेट इन रो सेक्शन, ठीक है। एंड दिस rather than count order id I put sales। count of sales I do not want, I want sum of sales। तो जैसा मैंने कहा, आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो अब हमारे पास क्या है, डेट का डाटा है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या दिख रहा है आपको, 2018 का भी डाटा है, 2014 का भी है। मुझे इसका ग्रुप क्रिएट करना है। तो हाउ वी विल डू दैट, सेम अप्रोच वी विल फॉलो। just a minute, selected column। मुझे instead of order date if I put ship date, just a minute, maybe something wrong in order date column, see, yes, I think order date is not working as date column due to number formatting. So order date is not behave like date column, it is behave like range। So for that we will change order date to ship date column। तो ship date में जैसे ही मैंने ship date को, जब भी आपके पास डेट से रिलेटेड कुछ होगा, तो हमारे पास क्या है, मल्टीपल ईयर्स हैं। जैसा आपको पाइवट टेबल में दिख रहा है, वी हैव 5 years ऑफ डाटा, 2014, 2015, 2016, 2017 टिल 2018 डाटा वी हैव। सो जैसे ही मैंने मेरे डेट कॉलम को पुट किया इन माय रो सेक्शन, तो वो स्प्लिट हो गया किसमें, ईयर्स में, क्वार्टर्स में, मंथ्स में, एंड फिर आपका डेट में। तो लास्ट में आपने एनालाइज किया है सम ऑफ सेल्स, तो आपको 2014 का ओवरऑल सेल्स यहाँ पर अपीयर है। देन 2015 का सेल आपको अपीयर है। तो आपका 2014 का सेल कितना हुआ, 4,70,000। देन 2015 का कितना सेल हुआ, 4,79,000। देन 2016 में आपके बिजनेस ने अच्छी ग्रोथ करके क्या किया, सेल को इनहांस किया, 6,11,325। देन 2017 में इनहांस होके वो क्या हो गया, 7,31,000। बट 2018 का मे बी हमारे पास डाटा सिर्फ 1 मंथ और 2 मंथ्स का है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग 5,159। मे बी जो डाटा हमने यहाँ पे लिया उसमें 2018 के कुछ ही एंट्रीज अवेलेबल है। क्या है, कुछ ही एंट्रीज अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट ईयर यहाँ पर नहीं है। बिकॉज यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, बट ये मुझे दिख रहा है कि ईयर वाइज सेल्स। अब ये प्लस आइकन वहां पर मैंने आपको दिखाया, अल्फाबेट में मैंने आपको शो किया माइनस आइकन, नॉट इन अल्फाबेट। वहां पर आपको क्या दिख रहा था, सब टोटल दिख रहा था। तो वहां पे सब टोटल, हर रो का सब टोटल ना दिखे, इसलिए हमने वहां पर क्या किया, हमने उस माइनस पे क्लिक किया कि वो सब टोटल रो वाइज मुझे शो ना करे। बट यहाँ पर आपको प्लस आइकन क्या दिखाता है, प्लस आइकन आपको दिखाता है कि इसके अंदर और भी डाटा है, और भी इंसाइट्स हैं, और भी इंफॉर्मेशन है। इफ यू वांट टू चेक, सो क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक किया, तो अब दिख रहा है ये आपको माइनस में शो हो गया कि
इससे इसके अंदर से इंफॉर्मेशन क्या कर ली गई है, एक्सट्रैक्ट कर ली गई है। अगर आपको वापस उनको नहीं है तो आप इस माइनस पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को फिर से हाइड कर सकते हैं। बट आई वांट मोर एनालिसिस ऑन माय डाटा, सो आई क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। अब मेरा यहाँ पे तो प्लस आइकन क्लिक करके माइनस हो गया, क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। बट अब मैं मूव करूं क्वार्टर सेक्शन पे, तो अभी भी क्या है, क्वार्टर पे क्या है, प्लस आइकन अवेलेबल, मतलब कि इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन है। अब वहां से हमें क्या मिल गया, हमें पता चला कि हमारा जो बिजनेस का फर्स्ट क्वार्टर था, क्वार्टर मतलब ईयर के 3 मंथ, तो हमारा जो ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था उसमें मेरे बिजनेस का जो सेल्स था वो था 69,000, क्वार्टर 2 में 88,000, क्वार्टर 3 में 1,36,000 एंड क्वार्टर 4 में 1,75,000। दैट्स मीन कि मेरा सेल्स, मेरा बिजनेस हर क्वार्टर क्या कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वंस अगेन आई क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। अब फर्स्ट क्वार्टर जो है वो किसका है, मैंने बताया से ईयर के 3 मंथ मिलके क्या बनाते हैं, क्वार्टर क्रिएट करते हैं। हर ईयर में टोटल हाउ मेनी क्वार्टर्स वी हैव, टोटल 4 क्वार्टर्स वी हैव, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। अब वो डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल मंथ से आप लोग स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून, और आप स्टार्टिंग मंथ से आप स्टार्ट करते हो जैन फेब मार्च, लाइक दैट। तो यहाँ पर जो क्वार्टर है वो है स्टार्टिंग मंथ से, जैन फेब मार्च। अब जैन में कितना सेल हुआ आपका, देन फेब में, देन मार्च में। फिर अगर आपको डे वाइज का सेल चेक करना है तो वो भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड daily sales, I am interested in quarter sales or in year sales, so I hide this all the information, I will keep till here only. So that's how you range it according to your requirement, according to your situation. So that's all about grouping in your pivot table. डेट का ग्रुपिंग हमने कवर कर लिया, रेंज ग्रुपिंग हमने कवर कर लिया, अल्फाबेट ग्रुपिंग हमने कवर कर लिया। टोटल 3 टाइप्स वी हैव इन एक्सेल, वी हैव नंबर, वी हैव डेट, वी हैव टेक्स्ट, और तीनों ही टाइप का ग्रुपिंग हमने कवर कर लिया। सो आई होप दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड यू विल यूज दिस concepts in your upcoming interviews and in your organization as well. So if anyone have any doubts, so please unmute yourself and let me know first. Yes, anyone? No doubt? ओके तो मैं आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। हमने पाइवट टेबल में क्या क्या सीख लिया, पाइवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, मल्टीपल पाइवट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेम डाटा सेट है तो पाइवट टेबल को नेम कैसे मेंशन कर सकते हैं, नेम मेंशन करके उसको रीनेम कैसे कर सकते हैं, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, और कैलकुलेशन परफॉर्म कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैल्यू सेक्शन। With the help of this value section we are able to do every type of calculation within our pivot table. So अब तक ये हमने कवर कर लिया है, रिमेनिंग पार्ट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग क्लास. So now I stop my screen. It seems you do not have any doubts, so bye everyone.